और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन प्राइस एक्शन के ऊपर और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या बिटकॉइन के अंदर बुलिश मूवमेंट आ चुका है या नहीं आया है। तो अभी फ़िलहाल हम एनालिसिस करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन जो है वो फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड होता है और शनिवार और एतवार को फॉरेक्स मार्केट बंद रहती है, जिसके वजह से बिटकॉइन के वॉल्यूम में कमी रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्राइस जो है अप डाउन फ्लक्चुएट नहीं होता है दोस्तों। तो अब हम यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मंथली चार्ट देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट में आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन ने 200 मूविंग एवरेज को जो है वो क्रॉस किया हुआ है और ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दे चुका है और इस महीने की अभी कैंडल जो है ये बन रही है। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये कहाँ तक जाके चीज़ तो डाउन जाती है या नहीं जाती, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मंथली कैंडल का ये जो है एरिया ये सपोर्ट बना हुआ है, जो कि 19,850 के आसपास का सपोर्ट है। अब हम आ जाते हैं वीकली कैंडल के हिसाब से। तो आप वीकली कैंडल में थोड़ा सा और इसको आप देख सकते हैं डीप। यहाँ पे 19,100 का जो है यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, जो कि वीकली कैंडल का है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर इस हफ्ते प्राइस इसको ब्रेकआउट नहीं करती, इस लेवल को, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर स्टेबल रह जाती है, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट नहीं करती, तो हम ये मान सकते हैं कि इस हफ्ते का भी मूवमेंट जो रहेगा वो बुलिश ही रहेगा। और कैंडल देखने पे लग भी रहा है कि हाँ, ये मूवमेंट जो है ये बुलिश जा सकता है। तो अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। वीक क्लोज बुलिश हुआ है और ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, जो कि ये रेजिस्टेंस है यहीं पे ही है। तो अभी हमको क्या टारगेट मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप 200 डेज का एक मूविंग एवरेज देख रहे हैं। तो जहाँ तक आइडिया है उस हिसाब से ये बुलिश मूवमेंट ये कैंडल का ब्रेकआउट होते ही हमें प्राइस लगभग 25,200-300 के आसपास जाता हुआ दिख जाएगा, अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो सबसे पहले तो इस वीक का ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस वीकली रेजिस्टेंस। और अगर हम वीकली रेजिस्टेंस में बात करें तो किस प्राइस को हम मानेंगे कि एक अच्छा खासा एक सपोर्ट होगा, वो ये सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है ठीक ठाक। और अगर हम देखें थोड़ा सा और नीचे तो ये एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट यही वाला है जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे एक सपोर्ट ये रहा। तो ये जो है हमारे पास दो सपोर्ट हैं जिनको मतलब बिटकॉइन ने कंसीडर करना है। अगर आप मान लीजिए लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं तो आपको इस सपोर्ट को मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए और टारगेट कम से कम आपको, सबसे पहली चीज़ तो अभी टारगेट आपको यही मिल जाएगा 22,440 का। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बुलिश क्लोजिंग हुई है, वीकली कैंडल की भी बुलिश क्लोजिंग हुई है, डेली कैंडल की भी बुलिश क्लोजिंग हुई है और ये दो कैंडल जो है ये दो कैंडल का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि डे कैंडल में अगर हम देखें तो डे कैंडल में हमको यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट दिख रहा है। और एक चीज़ और अगर देखें तो माइनर सपोर्ट जो है आज का जो ओपन प्राइस है उससे ऊपर प्राइस जो है वो चल रहा है। तो ये भी हम ले सकते हैं कि अगर कल कैंडल इससे अबव रहता है और क्लोजिंग भी अगर मंडे तक, संडे इवनिंग तक यहाँ कहीं दे देता है क्लोजिंग, कि यहाँ क्लोजिंग, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ तक का तो टारगेट हमारा फिक्स होता है कि ये जा सकता है, लेकिन ये बुलिश क्लोज होना चाहिए डेली कैंडल। अब 4 घंटे के अगर कैंडल की हम बात कर लें तो 4 घंटे में भी हमें बहुत सारे सपोर्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट ये रहा, ठीक है। अगर हम 4 घंटे की बात करें तो आप एक सपोर्ट ये रहा, ठीक है। अगर हम बात करें तो अभी जैसा कि इस वाली कैंडल में बताया था मैंने आपको कि इनसाइड कैंडल है, तो इनसाइड कैंडल जब तक ये इसका ब्रेकआउट ना कर दे तब तक आपको शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेनी, और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए तो बाय की ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट हुआ, देन उसके बाद प्राइस जो है मूव कर गया। अभी भी अगर आप देखें तो एक तरह से इनसाइड कैंडल है और वो ये 4 घंटे का यही है, ये सपोर्ट है ये 4 घंटे का, और ये इसका
इस रेंज के अंदर का प्राइस अभी चल रहा है। फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो है ये सपोर्ट दिख रहा है। और अगर हम 1 घंटे के कैंडल की बात करें, थोड़ा और शॉर्ट टर्म जाएं, तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास सबसे अभी जो लेटेस्ट सपोर्ट है वो ये सपोर्ट है, और अभी इस सपोर्ट को मेंटेन किया हुआ है। सेकंड ये 4 घंटे का, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस यहाँ तक मूव करता है तो बाय कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा इसके नीचे। अदरवाइज हमें टारगेट जो है वो यहाँ तक का टारगेट ईजिली मिल जाना चाहिए। और ये जो है ये हमें लगभग नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है बुलिश क्लोज हो सकती है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लेवल है ये लेवल काफ़ी ख़तरनाक लेवल हो सकता है। अगर ये यहाँ तक अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है तो काफ़ी हायर चला जाएगा, फिर वही 25,400 300 तक का हमें टारगेट जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि डे कैंडल के हिसाब से अगर देखें तो यही एक टारगेट बनता है, जो कि यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जा सकता है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो सपोर्ट जो मैंने बताए हैं, पीछे देख लेना, अगर वो सपोर्ट 4 घंटे के सपोर्ट या डे कैंडल का सपोर्ट बना रहना चाहिए। अल्टीमेटली अभी मतलब लॉन्ग टर्म का सिनेरियो अगर देखा जाए तो वो डाउन ट्रेंड का है, और शॉर्ट टर्म का अगर सिनेरियो देखा जाए तो अभी भी एक बुलिश मूवमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म में बनता हुआ दिख रहा है, जो आपको कम से कम 25,200-300 तक का प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन आपको इसके अंदर एंटर तभी करना है जब लेवल के ब्रेकआउट होंगे। जैसा कि आपको मैंने 4 घंटे में कहा था कि यहाँ पे आप देखिए ये इनसाइड कैंडल थी। अगर मैं इसको हटा को समझना चाहिए कि यहाँ पे ये एक इनसाइड कैंडल है और ये इसका सपोर्ट और ये इसका रेजिस्टेंस। तो आप देखिए अभी यहाँ ये इनसाइड चलती रही, लेकिन यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, और ये प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल का भी। तो जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, आपको यहाँ पे बाय लेके और टारगेट आपको यहाँ तक का टारगेट जो फिक्स है वो ये तो टारगेट अचीवेबल है, लेकिन यहाँ पे ये जो था ये रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस किस एरिया का था? ये इस एरिया से लेके, और ये रेजिस्टेंस लगभग इस एरिया तक का रेजिस्टेंस था, जिसके अंदर प्राइस गया और उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और देखना है कि ये एक तरह से अगर देखें तो ये एक बुल फ्लैग की तरह है, पोल एंड ये बुल अगर मान ले तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके का है। अब एक चीज़ और है कि अगर इसका ये पैटर्न ब्रेक करता है तो लगभग हमें 23, सबसे पहला टारगेट तो ये मिल गया 22,900, और अगर इसको भी ब्रेक कर गया तो जैसे कि मैंने आपको बताया 25,200 से 25,300 के करीब या 500 के करीब आपको टारगेट मिल सकता है। तो आपको इस तरीके से इसके अंदर ट्रेड करना है। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अभी शॉर्ट टर्म में बाय करके और थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों मेरा ये वीडियो आपके काम आएगा और आप अच्छी तरीके से सोच बूझ के साथ अपने काम करेंगे और बिटकॉइन को बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करूंगा मेरा ये वीडियो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ।